हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लेकर आ गए हैं फिर से क्लास 10th फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन के बारे में जितने टॉपिक पढ़ने चाहिए थे वो सब हमने कंप्लीट करा दिए हैं। लगभग इस चैप्टर का 9 लेक्चर मतलब 9 लेक्चर अभी तक हो गए हैं। ये 10th लेक्चर है और 10वीं वीडियो में आज से हम प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, इन सभी पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब 5 नंबर में ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले टॉपिक हैं। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, चैप्टर 1 है क्लास 10th फिजिक्स का। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं, अपवर्तन क्या होता है दोस्त। तो देखिए यहाँ पे हमने एक परिभाषा लिखा हुआ है। हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हम आपको 3 इसका परिभाषा बताएंगे। 3 तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन हम इसका कर सकते हैं। अब 3 तरीके से कैसे करेंगे ध्यान से आपको पहले समझना है। देखिए पहला हमने परिभाषा क्या लिखा है, हमने लिखा है, ध्यान से समझेंगे, कि जब प्रकाश किरणें जब प्रकाश किरणें किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम, ये टोटल याद रखेंगे, किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस प्रकाश की इस घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। यह हमारा परिभाषा पहला है जी। अब इसको डिटेल में अभी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप फिगर समझ लेंगे ना, तीनों परिभाषा आपको याद हो जाएगा। किसी तरीके से आप परिभाषित कर दीजिएगा, परिभाषा कर दीजिएगा, 100% सही होगा। तो समझिएगा, सपोज दैट सबसे पहले हम ये मानते हैं कि यहाँ पे एक, सबसे पहले ये हमारे पास एक क्या है, एक माध्यम है। देखिए ये हमने एक माध्यम ले लिया। माध्यम के ऊपर यहाँ पे मान लेते हैं एक विरल माध्यम है और नीचे हमने मान लिया सघन माध्यम है। विरल और सघन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ऊपर हमने मान लिया, विरल का मतलब ऐसे कि ऊपर हमने मान लिया कि वायु माध्यम है, तो वायु, और नीचे हमने मान लिया कि जल माध्यम है, ठीक है ना। नीचे हमने क्या मान लिया, नीचे हमने मान लिया कि जल माध्यम है। ओहो, नीचे हमने मान लिया जल माध्यम। तो देखिए वायु एक विरल माध्यम है और सघन क्या है, जल माध्यम है, ठीक है ना। अब सघन और विरल कौन से माध्यम होते हैं ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले विरल माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है सघन माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम। आप ही बताइए, यदि आपको वायु में दौड़ाया जाए तो वायु जहाँ आप खड़े हैं वायु है ही, यहाँ पे आप दौड़ सकते हैं आसानी से, परंतु यदि आपको पानी में दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो आप तेजी से दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। इसका मतलब पानी में, जल में वेग कम हो जाएगा, चाल कम हो जाएगी स्पीड, और विरल मतलब वायु में स्पीड तेज होती है। तो वही कह रहे हैं, जिसमें प्रकाश की वेग है, चाल है, वो तेज होती है उसे विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो अब आप समझ गए ना, तो ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे होता ये है दोस्त कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो इस तरीके से प्रकाश किरणें ये आ रही हैं, ये इस तरीके से प्रकाश किरणें आ रही हैं। जैसे ही इस माध्यम से टकराती हैं, तो यहाँ पे एक अभिलंब ले लेते हैं हम, एक अभिलंब हम इस तरीके से खींच लेते हैं, और जैसे ही ये माध्यम से टकराएगी ना, तो होता ये है दोस्त, यहाँ पे होता ये है कि ये प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुककर चली जाती हैं। इस तरीके से अभिलंब की ओर झुककर चली जाती हैं, जबकि इसको जाना तो वास्तव में कैसे चाहिए था, वास्तव में तो इस तरीके से सीधा इसको निकलना चाहिए था, परंतु ये अभिलंब की ओर झुककर इस तरीके से चली आती हैं। तो ये कौन सी घटना है, यही है प्रकाश का अपवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश किरणें, ये क्या है, प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण है, तो हम यही कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें
किसी एक माध्यम से, विरल माध्यम ही तो है ये माध्यम ही तो है, ये माध्यम ही तो है ना, माध्यम। तो जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, ध्यान से समझेंगे, जब प्रकाश किरणें, पहले मैं इसको परिभाषा कर दे रहा हूं, जब ये प्रकाश किरणें किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम, 3 शब्द है, एक समांगी पारदर्शी माध्यम, समांगी का मतलब वायु एक समान रूप से ऊपर फैला हुआ है, विरल माध्यम जैसे वायु हमने लिया है तो एक रूप से ये वायु फैला हुआ है, उसी को समांगी कह देंगे। पारदर्शी का मतलब आर पार हमें दिखाई दे, वायु में आप खड़े हैं तो आर पार, सब वायु के आर पार आप दिख पा रहे हैं कि नहीं, तो वही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि समांगी पारदर्शी माध्यम, ये एक माध्यम है ऊपर वायु, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देख रहे हैं, जाना चाहिए इस तरीके से, पर अपने मार्ग से विचलित हो गई, विचलित मतलब होता है भटक गई, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को ही इंसिडेंट को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बताइए अपवर्तन का परिभाषा याद हुआ या नहीं हुआ? आप कहेंगे जब प्रकाश किरणें किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती हैं, भटक जाती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही बात लिखा गया है, जब प्रकाश किरणें किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। चलिए, ये पहला अभी हमने परिभाषा किया, अगर ये हार्ड लग रहा है तो परेशान नहीं हो, अभी अब हम आपको 2 परिभाषा और बताएंगे। तो सबसे पहली बात, इतनी बात समझ के अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इसको जान लीजिए। सबसे पहली बात कि ये इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ये जो किरण जा रही है इस किरण को आपतित किरण कह रहे हैं, ये जो निकल रही है ना इस किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे है इसे हम अभिलंब कहते हैं। इस वाले को हम क्या कहते हैं, ये जो डॉटेड है ये हम क्या कहते हैं, अभिलंब है। अभिलंब कहें या लंब कह दें, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे कि जो कोण आई है ना, जो कोण आई है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो ये कोण आर है इसको अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। समझ गए? तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये परिभाषा लिखकर ये फिगर आप बना देंगे तो आपको ये याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो देखिए, पहली परिभाषा ये याद हो गया, अब आप दूसरा परिभाषा भी कह सकते हैं। दूसरा परिभाषा 2 ही हम बता दे रहे हैं। दूसरा परिभाषा ये कह देंगे कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से, विरल माध्यम है, नीचे क्या है, सघन माध्यम है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। देख रहे हैं ना, अभिलंब ये है, इसकी ओर झुक गई, जाना तो ऐसे चाहिए था पर अभिलंब की ओर झुक गई, तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? क्या कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप इतना याद कर लें, 2 हमने परिभाषा बता दी है, एक ये लिख दिया है, एक हमने फिगर से ही बता दिया।
चलिए अब इतना समझ लिए ना। अब यहाँ पे हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन समझ लिए, अब अपवर्तन के नियम भी जानेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले हमें एक दो बातें याद रखना है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित किया। अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। तो मैं इधर बैक आता हूँ, पहले बता देता हूँ। यहाँ पे जो कोण आई है मतलब आपतन कोण है, आपतन कोण। मैं परिभाषा आपको बता रहा हूँ, आपको यहीं से याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना। आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहेंगे दोस्त, तो देखिए ये आपतित किरण है, आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इनके बीच ये कोण बन रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। बोल देंगे ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। चलिए वही आपने यहाँ पे लिखा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब अपवर्तन कोण क्या कहेंगे, यही ना अपवर्तन कोण। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तो आप क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यही बात आप बोल दीजिएगा कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब आता है हमारा तीसरा क्या है, तीसरा है विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या मतलब कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, याद रखेंगे प्रकाश की चाल, या हम वेग भी कह सकते हैं, प्रकाश की चाल अधिक होता है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। और सघन माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। तो यही बात हमने लिखा हुआ है, सघन माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो ऐसा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम का मतलब जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है विरल माध्यम कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, इतना आप समझ गए ना। नेक्स्ट अब हम जानेंगे, यहाँ पे अभी तक इतना हमने जान लिया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब अपवर्तन के नियम हम जानेंगे। तो अपवर्तन के नियम यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दो चीजें लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है हमारा प्रथम नियम और एक होता है हमारा द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम क्या है इसको मैं समझा देता हूं, पर फिर भी आप यहाँ पे एक समझ जाइए। सबसे पहले एक फिगर से थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा। ये हमने अभी ये क्या है, ये एक माध्यम है। अब इसमें हमने क्या क्या लिया था, इसमें हमने एक रेखा इस तरीके से गई थी, इसमें इस तरीके से एक रेखा आपतित हुआ था। यहाँ पे हमने एक अभिलंब ले लिया था, अभिलंब खींच लिया था। ठीक है ना। फिर से ये क्या हो गया था, ये प्रकाश किरणें इस प्रकार जाना तो इस तरीके से चाहिए था पर झुक कर चली गई थी। ठीक है, इस तरीके से ये चली गई थी। यहाँ पे हमने कहा था ना कि ये अभिलंब है जो है L, ये अपवर्तित किरण है। यहाँ पे कोण बन रहा है जो I है, यहाँ पे जो कोण बनता है R है। तो I क्या है, I क्या है, आपतन कोण है। ये अभी हमने पढ़ लिया इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। और यहाँ पे R क्या है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। तो देखिए प्रथम नियम हमारा यही है ना कि जो आपतन कोण I होता है, जो कोण I होता है वो कोण R के क्या होता है, इक्वल होता है। कोण I जो होता है ना, कोण I होता है वो R के इक्वल होता है। यही हमारा प्रथम नियम है। कोण I क्या है, कोण I है आपतन कोण, R क्या है अपवर्तन कोण। तो हम यही कहेंगे कि आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। प्रथम नियम यही है। तो देखिए हमने लिखा हुआ है
कि आपतित किरण सॉरी ये तो द्वितीय नियम है ना, गर्मी है बाबू। देखिए ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, ये हम प्रकाश का परावर्तन पे चले गए थे, ये परावर्तन पे नहीं, ये परावर्तन पे नहीं, और ये भी परावर्तन का द्वितीय नियम था। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए पहला नियम क्या है, ये हमारी ये कौन सी किरण है, तो ये है आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, ये है अपवर्तित किरण। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। तो देखेंगे तो ये जो आपतित किरण है, ये जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं, इस बिंदु पर। तो हम यही प्रथम नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु या तल पर होते हैं। तो यही बात लिखा गया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। समझ गए ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये हमारा प्रथम नियम है। अब द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम हमारा ये है ना कि म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ये हमारा द्वितीय नियम है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आई क्या है, आई है आपतन कोण, आर क्या है, आर है अपवर्तन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। ये साइन को हम क्या कहते हैं, साइन को हिंदी में कहते हैं जया। क्या कहते हैं, जया कहते हैं। तो हम यही कहेंगे, ध्यान से समझेंगे, हम कहेंगे ये आई क्या है, आई है आपतन कोण। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपतन कोण। आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो हम यही कहेंगे कि आपतन कोण की जया, साइन को जया कहेंगे, तो आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये म्यू क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक होता है, ठीक है ना, एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए या नहीं समझे। हमने क्या बताया, हमने कहा आई क्या है, आपतन कोण है, तो आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसे ही स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। तो वही बात लिख दिया गया द्वितीय नियम में कि आपतन कोण की जया आई, अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ही हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि अपवर्तन के जो दो नियम हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के जो दो नियम होते हैं इन सभी पर डिस्कस किया है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, आप समझकर याद कर लिए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि आप सीरियस हैं अपनी क्लास 10th की स्टडी के प्रति, तो मैं बता दूँ क्लास 10th की पूरी फिजिक्स की और पूरी केमिस्ट्री का हम आपको PDF नोट्स दे रहे हैं ओनली 99 रुपये में, ओनली 99 रुपये में। तो ओनली 99 में फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है। नोट्स प्रत्येक स्टूडेंटों को लेना है जिससे वो अपनी अच्छे तरीके से कम समय में स्टडी कर सकें और उसको बार बार रिवीजन कर सकें। नोट्स लेने के लिए, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहना क्या है, आप कहेंगे कि सर क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए, फुल PDF नोट्स चाहिए, इतना करके आप मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ पे मैसेज करेंगे तुरंत आपको वहाँ पे रिप्लाई आएगा। फिर पेमेंट का ऑप्शन आपको स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद आप बता दीजिएगा, PDF नोट्स है व्हाट्सएप पर आपके सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्लास 10th का नोट्स ले सकते हैं।
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके अपनी पढ़ाई कीजिए। हाँ, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिए, अभी आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।